हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माय लिटिल पॉपुलर का चैप्टर 60 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, शिन्यू और फैंग चेंग एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की शिन्यू के करीब आकर कहती है, मुझे ये वाला बैग पसंद है, ये दिलवा दो। एक लड़की की आवाज़ सुनकर फैंग चेंग कोल्ड वॉइस में शिन्यू से पूछता है, तुम किसके साथ हो? शिन्यू घबराते हुए उस लड़की को चुप रहने का इशारा करता है और उससे थोड़ी दूर जाकर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट खरीदने आया था। मेरे बगल में कुछ कस्टमर हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फैंगचेंग बोलता है, गिफ्ट? शिन्यू बोलता है, हाँ गिफ्ट। पता नहीं फिर मैं अपनी मॉम से कब मिल पाऊंगा, इसलिए मैं बस उन्हें खुश करना चाहता हूँ। और अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए वो उसे स्टाफ की बातें सुनाने लगता है, जिससे फैंगचेंग को भी यकीन हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो, लेकिन अगली बार से अपने फ़ोन को चालू रखना, समझे? शिन्यू बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। फ़ोन कटने पर शिन्यू राहत की सांस लेता है। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, ओह तो वो तुम्हारी वाइफ थी, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। शिन्यू सोचता है, वाइफ? क्या सच में उसे लगा कि मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे वो 2 हैंडबैग खरीदता है, एक अपनी मॉम के लिए और एक उस लड़की के लिए। जब शिन्यू घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे डांटती है, क्योंकि ना तो शिन्यू अपने मॉम के कॉल्स का जवाब दे रहा था, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, और ना वो बता के गया था कि वो कहाँ जा रहा है। और तो और वो रात भर घर से बाहर था, इसलिए उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। शिन्यू ने भी ये नहीं सोचा था कि वो रात भर घर से बाहर रहेगा। वो तो बस अपने एक दोस्त से मिलने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सारे दोस्तों ने पहले से ही पार्टी करने की प्लानिंग बनाई है और ना चाहते हुए भी उसे वहाँ जाना पड़ता है। उसके डैड भी गुस्से में होते हैं, लेकिन जब शिन्यू अपनी मॉम को सॉरी बोलता है और उन्हें एक गिफ्ट देता है तो उसके डैड शांत हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में शिन्यू की छुट्टी ख़त्म हो जाती है और उसके मिलिट्री जाने का टाइम आ जाता है। उसके मॉम डैड उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं। उसकी मॉम उसे गले लगा कर रो रही होती है। शिन्यू के लगेज के बगल में जो बड़े बड़े बैग दिख रहे हैं, उसमें शिन्यू ने अपने सारे दोस्तों के लिए गिफ्ट रखे हैं। थोड़ी देर बाद फैंग चेंग भी वहाँ पहुँचता है। वो आते ही शिन्यू को टीज करते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम इस बार नहीं रोगे? पिछली बार तो तुम रोते हुए कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना है, मुझे घर जाना है मॉम। क्या इस बार तुम नहीं रोगे? शिन्यू कहता है, क्या तुमने मुझे देखा था? फैंग चेंग कहता है, हाँ बेशक मैंने तुम्हें देखा था। उन सभी के बीच सिर्फ तुम थे जो बच्चों की तरह रो रहे थे और नाटक कर रहे थे। यहाँ तक कि तुमने अपने डैड को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया था, इसलिए मेरी नज़र तुम पर से हटी ही नहीं। ये सुनकर शिन्यू शर्म से लाल लाल होते हुए कहता है, लेकिन लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। शिन्यू, पहले भी तुम बड़े ही थे, बस बात इतनी सी है कि तुम अब थोड़े से मैच्योर हो गए हो। अचानक ही शिन्यू इमोशनल हो जाता है। वो अपने मॉम डैड को जाते हुए देख रहा होता है। उसे ऐसे देखकर फैंगचेंग बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम नहीं जाना चाहते? अगर तुम नहीं जाना चाहते फिर भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें वापस जाना ही होगा। शिन्यू कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता, बस मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मैं जाना भी चाहता हूँ और नहीं भी जाना चाहता हूँ। तो फैंगचेंग कहता है, सीधी बात है कि तुम नाटक कर रहे हो।
शिन्यू कहता है ये तो ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है। कोई भी अपने फैमिली से दूर होता है तो उसे लोनली फील होता है, उसे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं होता? फैंगचेंग कहता है बेशक मुझे होता है, लेकिन एलीट यूनिट का रास्ता हमेशा मेरे लिए खुला नहीं रहेगा। मेरे कुछ गोल्स हैं जिन्हें मुझे अचीव करना है, इसलिए मैं शांति से बैठा नहीं रह सकता। शिन्यू से पूछता है अगर तुम एलीट टीम में शामिल हो गए तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर फैंगचेंग कुछ नहीं बोलता, वो बस चुप रहता है। उसकी चुप्पी देखकर शिन्यू को एहसास हो जाता है कि उसके लिए एलीट टीम में शामिल होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे उसे कितना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, फिर भी वो एलीट टीम में शामिल होकर ही रहेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब सोचकर मेरा दिल भारी होता जा रहा है। फिर शिन्यू प्रिटेंड करता है कि वो उसके जाने पे बहुत खुश होगा। वो स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है तो तुम चले जाओ, वैसे भी मैं हमेशा से तुमसे दूर जाना चाहता था, अब तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। फैंगचेंग तो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हाँ, मैं तो एलीट टीम में शामिल होकर रहूँगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। ये सुनकर तो शिन्यू और ज़्यादा सैड हो जाता है। वो मन में सोचता है सच में अब मैं फैंगचेंग से दूर नहीं रह सकता। जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें बेस का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू और फैंगचेंग दोनों ही बेस पर पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही वो बेस के अंदर जाते हैं तो शिन्यू के सारे दोस्त शिन्यू को वहां पे लेने आते हैं। सबसे पहले कियांदू बोलता है शिन्यू फाइनली तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शिन्यू कहता है हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुमने तो अपने स्नैक्स को मिस किया। चिंता मत करो मैं बहुत सारे लाया हूँ। फैंगचेंग चुपचाप खड़ा होकर शिन्यू को देख रहा होता है। शिन्यू को लगता है कि फैंगचेंग उससे कुछ बोलना चाहता है, इसलिए वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन फैंगचेंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप उसे देख रहा होता है। इसलिए शिन्यू फिर से अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है और फैंगचेंग वहां से जाने लगता है। वो सबसे पहले कियांदू को उसके स्नैक्स देता है, जिसे लेकर कियांदू खुशी से पागल होते हुए कहता है ओ शिन्यू तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। शिन्यू कहता है हाँ बस अभी के लिए। फिर वो अपने बैग से सारे गिफ्ट बाहर निकालता है और सभी को देने लगता है। वांग वांग को वो 2 पैकेट सिगरेट देता है और फेंग डोंगियान को उसके किताब और लीडर वू को हीट पैक्स। सभी लोग शिन्यू को थैंक यू बोलते हैं। शिन्यू अभी भी कुछ लोगों को कुछ चीजें दे रहा होता है। तभी वांग वांग उसे बताता है कि लीडर चैन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर शिन्यू तुरंत लीडर चैन के पास जाता है। लीडर चैन कहते हैं मैंने तुम्हारे फॉर्म को फिलअप कर दिया है, बस तुम इस पर साइन कर दो और मेरे साथ चलो। शिन्यू कहता है इतनी जल्दी? कल सुबह मुझे सुअरों को चारा देना है, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। लीडर चैन कहते हैं ठीक है। शिन्यू उस फॉर्म को देखकर नर्वस होने लगता है, तो लीडर चैन बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? शिन्यू कहता है मैं 6 महीने से किचन स्क्वाड में काम कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपने टीममेट के साथ तालमेल बैठा पाऊंगा। तो लीडर चैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी, जैसे कि तुम्हें किचन स्क्वाड की हो गई थी। शिन्यू कहता है हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे शिन्यू लीडर चैन को एक गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट को देखकर लीडर चैन कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उससे भी बड़ी बात
अगर ये महंगी हुई तो बिल्कुल ही नहीं। शिन्यू कहता है लीडर चैन, ये गिफ्ट बिल्कुल भी महंगी नहीं है, बस एक बार आप बॉक्स खोल कर तो देखो। शिन्यू की बात सुनकर लीडर चैन उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक पेन होता है। लीडर चैन बोलते हैं एक पेन, तो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगली बार से तुम्हें मेरे लिए गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इससे लोगों में गलत फहमी हो सकती है। शिन्यू बोलता है ठीक है।